नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता ना हो। तो इसके बाद अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को और अपने सुहृदयों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृदय और गुरुजन ही दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग 40 लाख के समकक्ष होता है, लेकिन इस समय की जो गणना चल रही है इसके अनुसार 18 अक्षौहिणी 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के लगभग बराबर है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा किसी का भी परिवार होता है? नहीं होता। ये हृदय देश का चित्रण है, ये किसी मैदान का चित्रण नहीं है। इतना बड़ा किसी का परिवार नहीं होता। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला, दुख करता हुआ बोला कि क्योंकि उसने देखा कि यह तो सब अपना ही परिवार है, और बोला कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस सुजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं, मुंह सूख जाता है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। इतना ही नहीं, हाथ से गांडीव भी गिर रहा है, त्वचा जल रही है। अर्जुन को बुखार सा आ गया। संतप्त हो उठा कि यह कौन सा युद्ध, कैसा युद्ध है जिसमें सुजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। वह कहता है कि अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। अब आगे देखने की मेरी सामर्थ्य नहीं बची है। तो हे केशव, इस युद्ध का लक्षण ही विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ। कुल को मारने से कल्याण कैसे हो जाएगा? संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय अगर मिल भी जाए तो ऐसे राज्य और राज्य से मिलने वाले सुख अर्जुन को नहीं चाहिए थे। वो कहता है कि हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुख भी नहीं चाहता। हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? हमें जिनके लिए राज्य और भोग सुखादित इच्छित हैं, यही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर इच्छित था। भोग, सुख और धन की अगर लालसा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की भी लालसा थी। लेकिन जब सब के सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख, राज्य या भोग नहीं चाहिए। ये सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता भी नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तभी तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, लेकिन जिनके लिए थी, जब वही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन? इस युद्ध में
मारना किसे है। इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचा, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, संबंध, सब संबंधी ही तो हैं। तो हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी या तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए क्या कहना है। मतलब तीनों लोक का भी राज्य मेरे तब भी नहीं मारूंगा। ये तो पृथ्वी का ही राज्य है।